पार्वती को अचानक एहसास होता है कि जो शादी उसने देव के साथ समझी थी वह असल में कभी हुई ही नहीं थी। उसकी दुनिया ही पलट जाती है, क्योंकि अब तक उसने अपने हर पल, हर भावना को देव के नाम समर्पित किया था। और पता चलता है कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी और छुपे हुए सच पर आधारित था। दूसरी ओर देव के लिए भी यह खबर जैसे किसी तूफान की तरह आती है, क्योंकि उसने पार्वती के लिए अपनी दुनिया, अपने परिवार और अपने दिल की हर इच्छा तक को पीछे छोड़ दिया था। पार्वती अब खुद को दोषी महसूस करती है, लेकिन वह सच्चाई छुपा नहीं सकती। हिम्मत जुटाकर वह देव के सामने सच खोल देती है। आंसुओं और डर के बीच अपनी सच्चाई बोलती है। वह कहती है कि वह उसकी पत्नी नहीं है और असली शादी किसी और से हुई थी, और जो रिश्ता उनके बीच था वह झूठ पर टिका था। देव इस बात को सुनकर हैरान और टूट जाता है। पार्वती के हाथ में दिखाए गए फोटो को देखता है, जिसमें वह किसी और के साथ मंडप में बैठा है। उसका दिल दर्द, गुस्सा और धोखे से भर जाता है। वह पार्वती से पूछता है कि उसने यह सब क्यों छुपाया, और उसके गुस्से में उसे घर से बाहर जाने का आदेश दे देता है। पार्वती दरवाजे पर खड़ी रोती है। होंठ कांप रहे हैं, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक है। वह केवल इतना कह पाती है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया, बस परिस्थितियां झूठी ही थीं। अब सवाल यह उठता है कि क्या देव पार्वती को अपनी जिंदगी से दूर कर देगा, या सच्चाई जानकर फिर से उसे अपने दिल में जगह देगा। क्या इस खेल के पीछे अंबिका का हाथ है, और कौन सच में झूठ बोल रहा था? इस घर में अब हर रिश्ता शक और सवाल के घेरे में है। आगे क्या मोड़ आएगा? क्या देव और पार्वती फिर से मिल पाएंगे, या दूरी उनके रिश्ते को और मजबूत बना देगी? यह देखना बेहद रोमांचक होगा। सीरियल पारो संग देव के अपकमिंग ट्रैक में गाइस यहाँ पर पारो के सामने यह सच आएगा कि देव उसका पति नहीं, बल्कि देव किसी और का पति है। तो गाइस आने वाले ट्रैक में जहां पारो के मायका से आ चुका है शगुन, जिसमें पारो के सामने यह सच आ गया है कि जिसकी शादी देव से हुई थी वह पारू नहीं, बल्कि कोई और ही लड़की थी, और बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है पारू और देव के बीच में। सो गाइस यहाँ पे पारू है, वो देव को बताना चाहती है ये सारा सच, कि वो उसकी पार्वती नहीं बल्कि किसी और की पार्वती है। जहां गाइस आप सभी देखेंगे कि देव के पास सच आने से पहले देव की माँ के सामने यह सच आएगा कि पारव की और कोई नहीं, बल्कि उसकी शादी देव से हुई नहीं है। जहां पे गाइस जो पारदेव की माँ है वह पार्वती को घर से निकालने की कोशिश करेगी, और वह पार्वती का बैग लेकर उसे घर से निकालने वाली है। लेकिन यहाँ पे देव जो है वह एक बार फिर से पारू को बाहर जाने से बचा लेगा, और वह कहने वाला है कि पार्वती कहीं नहीं जाएगी, वह इस घर में ही रहेगी, क्योंकि गलती उससे हुई है और उसने किसी लड़की को यहाँ ले आया है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह पार्वती को अपने घर में ही रखे। सो गाइज आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा होने के बाद जो नन्ही है, नन्ही यहाँ पे देव के ऊपर दबाव डालने वाली कि वह उसे शादी कर ले। तो गाइज देखना होगा कि क्या सच में नन्ही और देव की शादी अब हो जाएगी, या फिर पारो की लाइफ में ही देव का रिश्ता लिखा। देव ने रोका पार्वती को घर छोड़कर जाने से, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि पार्वती के सामने यह सच आ जाता है कि वह देव बाबू की पार्वती है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर उसके साथ भी धोखा हुआ है और देव बाबू के साथ भी धोखा हुआ है, जिसकी वजह से पार्वती देव बाबू को बार बार यह सच बताना चाहती है, लेकिन वह बता नहीं पाती है। बार बार कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ ही जाती है कि पार्वती देव बाबू को सच बता नहीं पाती है, और पार्वती अपनी आंखों के सामने देख रही है कि उसकी वजह से देव बाबू को किसकी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ के भी खिलाफ जा रहा है, और यहाँ पर जो देव है उसने अपने प्यार को भी छोड़ दिया है सिर्फ अपनी शादी के लिए। आखिर उसकी ऐसी तो क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से पार्वती से यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और पार्वती अब बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। वो एक लेटर लिखने वाली है जिसमें सारी हकीकत होगी, और यहाँ पर वह घर छोड़कर जाने का फैसला ले लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पार्वती अपना घर छोड़कर जा रही है और देव की जिंदगी से। लेकिन दोस्तों तभी वो लेटर यहाँ पर देव के हाथों में लग जाता है। लेकिन देव जो है अब इस रिश्ते से पीछे नहीं हटेगा। वो पार्वती के साथ दिल से अपना रिश्ता निभाना चाहता है, जिसकी वजह से वो पार्वती को रोक लेता है और उसे झूठ के साथ भी उसे एक्सेप्ट करने वाला है।